हेलो टू एवरीबडी एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो। NICT का फॉर्म भरने में आप लोग बिजी होंगे। NICT के फॉर्म में कुछ इश्यूज आ रहे हैं। EUC जनरेट होने में दिक्कतें आ रही हैं और जो पेमेंट आपने करी है वो पेमेंट अपडेट होने में टाइम आ रहा है और काफ़ी बच्चों का रिव्यू दिखा रहा है। जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन अभी किया और जिन्होंने पहले किया उनका भी रिव्यू दिखा रहा है। तो वो लोग बेफिक्र रहें। 1 अप्रैल तक उनका अप्रूव हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वो रिजेक्ट होता है तो 5 अप्रैल तक का टाइम मिलेगा। वो दोबारा से अपलोड करके उसको अप्रूव करा सकते हैं। बिना अप्रूवल के आप EOC जनरेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। जिन्होंने EOC जनरेट कर लिया है और फॉर्म फिल कर लिया है और बाद में पेमेंट में दिक्कत आ रही है, आपने पेमेंट कर दिया है, वो लोग 12 से 15 घंटे का वेट करें। पेमेंट करने के बाद दोबारा पेमेंट ना करें। 12 से 15 घंटे के बाद वो पेमेंट अपडेट हो जाएगी। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ भी है जिन्होंने वेट किया है। तो परेशान होने की ज़रूरत और आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, टॉपिक बेसिकली जो मैं डिस्कस करूंगा वो बच्चों के कहने पे डिस्कस करूंगा। काफ़ी कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि इस पर एक बार मैं बात करूं। तो वो ये है कि मिनिमम मार्क्स क्वालिफिकेशन के लिए कितने होने चाहिए और कितने क्वेश्चंस आपको मार्क करके आने चाहिए। ओवरऑल जो कैलकुलेशन कहती है इस साल का सिनेरियो देखते हुए एक लगभग अंदाज़ा ये माना जाता है कि लगभग 2 लाख के आसपास बच्चे अपेयर होंगे। 185 to 2 लाख के बीच बच्चे होंगे जो कि कैंडिडेट अपेयर होंगे इस बार के एग्जामिनेशन में नीट PG के। तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि लगभग 180 से लेकर 200 तक आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए होना चाहिए आउट ऑफ 800 मार्क्स। इस बार का पेपर 800 मार्क्स के होने की पूरी उम्मीद है, जिसमें से 200 नंबर 180 से लेकर 200 नंबर तक एलिजिबल होने हैं, जिसमें आपको 46 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक सही मार्क करके आना होगा। ये कैलकुलेशन कहता है। यानी कि अटेम्प्ट जो होंगे आपके वो लगभग 70 के आसपास होंगे कि जिससे नेगेटिव मार्किंग सब कट कटा के 50 क्वेश्चन आपके सही हों जिससे 200 नंबर आए। इतने मिनिमम एटलीस्ट होंगे तो जाके आप क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज नॉन क्वालिफाई रह जाएंगे और अगले साल आपको नेक्स्ट देना होगा NEXT अगर आपको PG करना है तो। अब बात करें गवर्नमेंट सीट्स की। गवर्नमेंट सीट्स ऑल इंडिया कोटा का अलग मेजरमेंट है, अलग कैलकुलेशंस हैं और स्टेट्स के अलग कैलकुलेशंस हैं। उसको जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इंस्टाग्राम का भी लिंक है। वहाँ भी चीज़ें अपडेट टाइम होती रहेंगी, कितनी सीट्स हैं, कितने मार्क्स आपको चाहिए नहीं चाहिए। और बेसिकली जो कैलकुलेशन कहती है कि कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए गवर्नमेंट प्राइवेट को मिला के, ऑल क्लिनिकल ब्रांचेस को मिला के 480 प्लस 480 प्लस मार्क्स MD MS के लिए होने लगभग अनिवार्य रहेंगे कि आपको सीट लेनी है तो, चाहे वो स्टेट कोटा हो या चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो। 480 मार्क्स मिनिमम आपको अचीव करने पड़ेंगे। यानी 50% से ऊपर यानी कि 60% के आसपास मार्क्स क्लिनिकल सीट्स लेने के लिए आपको चाहिए होंगे। यानी उसमें आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सही आने हैं, यानी 115 से लेके 122 क्वेश्चन तक आपके सही होने चाहिए तो जाके इतने मार्क्स आते हुए नजर आएंगे। 115 to 122 इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए तो जाके कंडीशन आपको नजर आती हुई नजर आएगी। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी और अनिवार्य है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि आप जो अटेम्प्ट करके आएंगे वो लगभग 145 150 प्लस करके आएंगे कि जिससे नेगेटिव मार्किंग होने के बाद 115 से 122 क्वेश्चन सही हों जिसके बीच आपका स्कोर और क्लिनिकल ब्रांच मिले। ये भी मैं आपको लोअर क्लिनिकल्स बता रहा हूँ, बड़ी क्लिनिकल नहीं बता रहा हूँ। लोअर क्लिनिकल्स इतने मार्क्स पे मिलने के अंदाजा रहेंगी। हो सकता है कुछ लोग ये अनुमान कर रहे हैं कि इससे भी नीचे जाएगा, जाता है तो बहुत बढ़िया बात है और जा सकता है। कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में लोअर कट ऑफ डाउन जा सकता है, जैसे उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल, JNK। ये पर्टिकुलर कुछ स्टेट्स हैं जहां कट ऑफ इन मार्क्स से नीचे भी जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो अपर इंक्लाइन स्टेट्स हैं जहां पे हाई डिमांडिंग रहता है वहां पे 480 के आसपास आप मान के चलें। 480 मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करने होंगे कोई ठीक से क्लिनिकल ब्रांच अगर आपको इवन स्टेट कोटा से भी लेनी है। मैं ऑल इंडिया की बात नहीं कर रहा, ऑल इंडिया थोड़ा और ऊपर रहेगा। स्टेट कोटा से इतने मार्क्स तो आपको सीट मिलनी चाहिए क्लिनिकल, कोई भी क्लिनिकल। और अब बात करें DNB सीट्स के लिए तो मेरे हिसाब से DNB सीट्स 420 प्लस
यानी कि 420 प्लस पे डीएनबी सीट्स आपको मिल सकती हैं। 420 टू 440 के बीच डीएनबी खत्म होती हुई नजर आएंगी। तो मेरे हिसाब से उसके लिए आपको लगभग 108 से लेके 112 क्वेश्चंस कंप्लीटली करेक्ट करके आने होंगे। ये मिनिमम रेशियो बता रहा हूं मैं आपको, ये लिस्ट है, इसके बाद कोई लिस्ट होना असंभव है। इतने मार्क्स आपके होने जरूरी है कि जिससे आपको सीट मिलेगी डीएनबी में भी, चाहे वो 6 ईयर्स का कोर्स हो, चाहे वो कोई क्लिनिकल ब्रांच हो, चाहे वो ईएनटी हो, एनेस्थीसिया हो। रेडियो डर्मा लेनी है तो ये ऊपर है। रेडियो डर्मा के लिए आपको लगभग क्रॉस कर जाना होगा 540 प्लस, 550 के आसपास आप रहेंगे तो जाकर रेडियो डर्मा मिलती है, वरना बाकी ब्रांचेस के लिए आपको 480 490 में रहना है डीएनबी में। और लोअर क्लिनिकल्स के लिए 420 440 के बीच आपको क्लिनिकल डीएनबी की मिलती हुई नजर आएगी मॉपअप राउंड तक। राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप, मैं फाइनल राउंड की बात करूं तब तक मिलती हुई नजर आएगी क्लिनिकल ब्रांच। इस बात का अंदाजा देख के चलना है। कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ का फर्क जरूर थोड़ा बहुत पड़ेगा, थोड़ा बहुत हायर एंड पे रह सकता है, लेकिन 800 मार्क्स का पेपर हो जाने की वजह से, इंटीग्रेटेड क्लिनिकल क्वेश्चन ज्यादा आने की वजह से उतना ज्यादा हाई नहीं जाएगा। लेकिन जी हाँ, हाई रह सकता है, थोड़ा बहुत हायर बिट के चांसेस बनेंगे। ऐसा नहीं कि लोअर बिट रहेगी, लेकिन हायर बिट के चांसेस बनने की पूरी उम्मीद है। तो इस बात का ध्यान आपको देना समझना बहुत कंपलसरी और ज़रूरी है अगर आप काउंसलिंग में अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद। तो 18 तारीख को एग्ज़ाम है, पूरा एग्ज़ाम पूरे कोशिश कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए कि जिससे आप अच्छे स्कोर करके आएँ। लेकिन मिनिमम क्वेश्चन अगर आपको क्लिनिकल लेना है गवर्नमेंट के अंदर तो आप ये मान के चलें कि आपको डीएनबी हो, एमडी एमएस हो, स्टेट हो या डीएनबी हो, 110 क्वेश्चन आपको मार्क करके आने हैं जो कि एग्जैक्टली सही रहें। यानी 55% क्वेश्चंस आपको सही करके आने हैं अगर आपको सीट्स कंफर्म लेनी है तो। ये आपको मान के पेपर देना है। बात करें पेपर का कि पेपर कैसा रहेगा, जो अभी तक काफ़ी फैकल्टी से बात हुई है मेरी, इवन बड़ी बड़ी कोचिंग्स में भी बात हुई है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी डायरेक्टली बात हुई है, जो उनकी फैकल्टीज़ हैं या बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स हैं, उनसे डिस्कशन हुआ है कि कैसा पेपर रहेगा। तो सबका कहना है कि क्लिनिकल एक्सपेक्ट ज़्यादा आने के चांसेस हैं। इंटीग्रेटेड क्लिनिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, नॉन क्लिनिकल को क्लिनिकल के साथ मर्ज करके पूछा जाएगा। वन लाइनर, कुछ वन लाइनर्स रहेंगे जरूर, लेकिन क्लिनिकल पार्ट ज़्यादा रहेगा। पेपर लेंदी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी तो ये 18 अप्रैल को ही मालूम चलेगा कि पेपर कैसा था और कैसा नहीं था, और या आप लोग ही आके बताएंगे कि पेपर आपका कैसा रहा, टफ था या इजी था। लेकिन अभी तक के चांसेस ये माने जाते हैं कि पेपर मॉडरेट रहेगा, लेंदी रहेगा। यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी है लेंदी क्वेश्चंस की। वो कहाँ से होगी? वो एफएमजी, एम्स, जिपमर, पीजीआईएमआर, इनके जो पुराने पेपर्स हैं वहाँ से आपको करके प्रैक्टिस डालनी होगी और टाइम फिक्स करना होगा कि जिस टाइम आपको पेपर क्रैक करना है या निकालना है। इन सभी चीज़ों को फॉलो करें, रेगुलर रूटीन में रहें, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा कॉलेज मिले, मनचाहा गवर्नमेंट मिले, या लो फीस का प्राइवेट मिले, या मीडियम फीस का प्राइवेट मिले। ज़्यादा महंगी फीस के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो कैंडिडेट जस्ट एलिजिबल हो जाएंगे उनके लिए भी एक सलाह है कि वो परेशान ना हो, कहीं नहीं भागें, किसी की बातों में ना आए। एडमिशन काउंसलिंग से ही होगा। फीसेस थोड़ी ज़्यादा पड़ेंगी, 40-50 लाख पर ईयर पड़ेगा, लेकिन उनका एडमिशन उनके एग्जैक्ट एलिजिबल मार्क्स पर हो जाएगा। कहीं भी जाने की, किसी का भी डोर खटखटाने की, किसी से बात करने की फालतू कोई ज़रूरत नहीं है। जो होगा काउंसलिंग से होगा, इसके अलावा कोई और रास्ता, कोई और वे बिल्कुल भी नहीं है। और रास्ता क्या है? दैट्स कॉल्ड स्ट्रे वैकेंसी। जहाँ एनआरआई सीट्स वेकेंट होकर नॉर्मल में आती हैं, वहाँ पे आके सीट्स मिलती हैं। वो भी आपको एनआरआई की फीस में, इंडियन रुपीज़ में मिल जाएगी। इन सभी बातों का ध्यान रखना है। पढ़ाई पे ध्यान रखिए। उसके बाद हम काउंसलिंग के बारे में बात करते रहेंगे, बताते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप आपका दिया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कर लें, रेगुलर अपडेट्स वहाँ से लेते रहें। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। बाय बाय।